हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और इंटरव्यू के इस सीरीज में मेरे स्क्रीन पर हैं डॉक्टर प्रिंस पांडे जी। सर समाजशास्त्र विषय से हैं और वर्तमान में सर का जो विज्ञापन 50 है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। समाजशास्त्र के बहुत से मेरे मित्र जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं और वो विज्ञापन 51 के लिए एक तैयारी की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे थे, बुक्स की लिस्ट और जीएस के प्रिपरेशन के संदर्भ में भी बात कर रहे थे। तो सर से हमने समय लिया है। इनका जीएस अच्छा है, जीएस में इनके स्कोर्स भी अच्छे हैं और आप लोग अगर इनका बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो इनके बैकग्राउंड में कमरे के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि यह इलाहाबाद का रूम है और इलाहाबाद के रूम में रूम एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का परिचय प्रदान करता है। तो बहुत से लोग हैं जो एक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था कि इलाहाबाद में 10 बाई 10 का कमरा होता है और उसमें एक खटिया होती है और खटिया के नीचे सारे बर्तन और गैस सिलेंडर रखे होते हैं और ऊपर आदमी सोता है और नेक्स्ट दिन उसको पलट के और खाना बनाता है, अगले दिन उस पर सोता है और सिर्फ पढ़ाई का काम करता है। तो ये जो स्ट्रगल विद्यार्थी करते हैं, हमारे चैनल पे भी इस तरीके से बहुत से विद्यार्थी जुड़े हैं जो इस तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं और सर का सिलेक्शन इनके हाव भाव में, मैंने बात किया इनसे तो इनके हाव भाव में और इनके स्ट्रगल को मैंने इनके परिणाम में देखा है। तो सबसे पहले सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सर चैनल पे आए और हम सर हमारे तरफ से और सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजशास्त्र के विषय में आप 27 सालों में सर का सिलेक्शन हुआ है। सर यूपीएससी के भी कैंडिडेट हैं, परीक्षा एस्पिरेंट्स हैं, परीक्षा देते रहते हैं। तो मेन बात ये है कि सर से मैं पहला प्रश्न ये करूंगा कि सर चूंकि ये इंटरव्यू अभी आप दे के आए हैं और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बहुत कम सब्जेक्ट्स बचे हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड हमने बहुत से एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने अब तक कितनी परीक्षाएं दी हैं और क्या आपका उसमें सफलता का स्तर रहा है और क्या आप पहली बार यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, इसके पहले भी आपने कोई कंपटीशन निकाला है और क्या चीजें आपने अपनी जिंदगी में फेस की है, थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे चैनल पे जो कैंडिडेट हैं मोटिवेट होंगे। सर जी सर जी जी सर जैसा कि मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और अब हमारी जो भी रणनीतियां रही हैं, जो भी हमारे स्ट्रगल रहे हैं, उन्हें शेयर करने के लिए आपके समक्ष। तो सर मैं सर अगर शुरुआत करता हूं तो काफी समय कम पड़ जाएगा बोलने में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि उसे एक सूक्ष्म रूप से मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। सर मैं 2017 में पहली बार मैं नेट की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी। उसके पूर्व में यूपीएससी या यूपीपीएससी के में थोड़ा बहुत रुझान था, तो किन्हीं कारणों से दो एक बार मैंने दिया तो उसमें मैं असफल रहा लगातार। तो मेरा मन टूट गया वहां से। तो फिर मैं 2017 में पहली बार जब मैं नेट क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद से मैं ये सोच लिया कि मुझे एक सूत्रीय कार्य करना है। एक सूत्रीय यानी इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएं होती थी, वो पीजीटी 2016 हो या उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या विभिन्न प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित विभिन्न प्रकार की इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, उसमें भी मैं लगातार बैठा। अगर हम कुछ दो एक साक्षात्कार की बात करें तो हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो सब सारे मैंने भी उसमें दिए और उसमें मैं क्वालिफाई भी किया, लेकिन अंतिम रूप से मैं असफल रहा। अगर हम सर एक साल के अगर हम दौरान की बात करें तो एक साल में लगातार मैंने सारी परीक्षाएं मैंने सारी उत्तीर्ण की हैं, लेकिन अंतिम चरण से मैं रुका रहा। एक परीक्षा जो 2000 पीजीटी 2021 है, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता भी रिजल्ट नहीं आया है, शायद सुनने में आया है कि इस महीने के लास्ट तक आएगा। लेकिन मुझे संभावना है एक, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे शायद स्थान मिल सकता है उसमें। इस प्रकार से मैंने विभिन्न प्रकार की, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या इसके साथ साथ जेआरएफ भी मैंने इस बार कंप्लीट कर ली है। वैसे उसके पहले मैं लगातार हर बार नेट ही होता था, लेकिन जेआरएफ की परीक्षा को भी मैंने इस बार उत्तीर्ण किया। बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक आपसे सर प्रश्न हम करना चाहेंगे कि जीएस के लिए हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए।
आप सर यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो इसलिए जीएस में ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आते हैं, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है सिविल वालों का। तो चूंकि आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम दूंगा और आप लोगों को बताइए कि किस तरीके से जीएस को प्रिपेयर करें ताकि 25 क्वेश्चन 30 में टच कर सकें और अच्छा स्कोर करके और इंटरव्यू पे जो डिपेंडेंसी होती है लोगों की वो घटाई जा सके। सर जी सर, जैसा कि मैं ऑलरेडी एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क ना रहा ये चीजें कि हम इसे कंप्लीट कर ना सके। तो और दिक्कत भी नहीं हुई पढ़ाई करने में। सर पहली बात तो जो बैकग्राउंड होता है, जो बेसिक होता है, उसको मेरा कंप्लीट था, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी। हमको बस एग्जाम ओरिएंटेड हमको करना था। और एक सर, मैं पहली बात तो एक और बोलना चाहूंगा बात कि सर हमें इसको जीएस ना बोल करके इसे हमें एक एप्टीट्यूड के तरीके ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 सेक्शंस होते हैं और 5-6 लगभग सेक्शन होते हैं, और 5 और 6 सेक्शन पे हमारा पूरा पूरा कमांड होना चाहिए। और वो कमांड सर हमको विद्वता के आधार पे नहीं कि हमने हिस्ट्री उठाई तो पूरा हिस्ट्री हमने खत्म कर दिया पूरा लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक। सर आने तो उससे 3-4 क्वेश्चन ही है, तो हमको उसी आधार पे ही हमको तैयार रहना चाहिए और हर पार्ट पे हमें कमांड रखनी चाहिए। अब सर अगर हम बुकेस लिस्ट पे आते हैं तो हमें करना कहाँ से चाहिए, तो सर हम बात करते हैं तो उसमें हमें जो भी सर मैंने क्या किया था कि मैंने जो घटना चक्र की क्या किया था कि उसने पत्ती पत्ती बुकें निकाली थी। वो चाहे राज्य व्यवस्था की हो, चाहे हिस्ट्री का हो। शुरू में तो उसने कंपाइलेशन पूरा निकाला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी पत्रिकाएं निकाली, अभी भी है, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, और सारे सब्जेक्टों की उन्होंने निकाली थी। तो ये सर मैंने किया था। और इसके साथ साथ एक सर उसमें नेट की जो हमारी नेट का जो पेपर होता है, जो प्रीवियस ईयर का जो नेट पेपर है, उसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्यूटर आईसीटी जो आता है, और हायर एजुकेशन, ये सब सारे पार्ट आपको मिल जा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप घटना चक्र के साथ साथ जो ये मैंने अभी नेट की जो परीक्षा की, जो पूर्व परीक्षा जो भी हुआ है, पेपर का मैंने बात किया, इन तीनों चारों चीजों को मिला के आप पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। और रहा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का आप शुरुआत से मत करिए, आप टाइम वेस्ट मत करिए, अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप जब एग्जाम नजदीक है तो कोई घटना सार या कुछ भी जो भी एग्जाम जो भी हो, आप उससे उठाकर आप पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट होता है जीएस। जी सर, बहुत और बहुत ये मैंने धन्यवाद आपको सर। सर एक चीज कहना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि किस तरीके से कहाँ से जीएस स्कोर करना है, आपका जीएस में क्या स्कोर था। और एक और दिक्कत आती है लोगों को कि जीएस पढ़ते टाइम वो ये चीज पकड़ नहीं पाते हैं कि कहाँ से हम पढ़ें कि स्कोर हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो कोई इस तरीके सर से का वो 60 ट्रिक आपने अपनाई रही हो या ऐसा कुछ जिससे लोगों को फायदा हो सके, तो वो भी बताने की कृपा करें सर। जी सर मैं जैसा कि मैं बताया ही कि मैं पहले से स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो बेसिक बेसिक जानकारी है। अगर हमको बेसिक पहले से नहीं क्लियर अगर रहता है किसी तो का हमें सर दिक्कत बेसिक होती है क्लियर नहीं है, याद जैसे करने में। साइंस साइड्स के जो लोग आते हैं जी सर। उनका थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ने वाले बच्चों का भी थोड़ा सा जीएस स्ट्रांग नहीं रहता है, जो सिविल में नहीं जाते हैं, तो बेसिक क्लियर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से विषय पढ़ने चाहिए? सर बेसिक क्लियर करने के लिए अगर हम कहें तो उससे रिलेटेड जो भी मोटी मोटी बुकें हैं या तो वो पढ़े। और सर उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम उतना मोटी मोटी बुकें उठा के पढ़ें। मुझे जहां तक लगता है कि अगर किसी का बेसिक क्लियर है, वो किसी का नहीं है बेसिक क्लियर, तो हमें लगता है कि उसे आप जो घटना चक्र मैंने बताया है, आप फिर उसे रटने का प्रयास करिए। क्योंकि मैंने कहा कि विद्वता हमको वहां पर हासिल नहीं करनी है, हमको 2 ही 3 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमको वहीं से हमको पूरा करने चाहिए। और हमको सब्जेक्ट पे अधिक से अधिक फोकस करना है, सब्जेक्ट और इसके साथ साथ जीएस, जैसा जी कि मैंने जी, आपको बिल्कुल बताया। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ जी रहा हूँ। सर कहना चाहते हैं कि जो घटना चक्र है और उसकी जो हर सेक्शन है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनकी जो सब मैगजीन्स आती है उसके अंदर और उसमें कम मैटर रहता है, आप उसको उठाइए। और बेसिक क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले उसको रटने का प्रयास करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त है और आपकी स्पीड तेज है, तो सबसे
पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जितने भी हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम की 8th से अगर 10th तक की किताबें आप पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हम लोग क्या होता है स्कूल एज में जब उसको पढ़ते हैं तो हमको साल भर लगता है पढ़ने में, लेकिन अभी हम लोगों की उम्र और समझ ज्यादा हो चुकी है, तो अगर हम उसको एक दिन में भी चाहें तो एक बुक को पढ़ सकते हैं और वो बेसिक क्लियर कर देते हैं। और उसके बेसिक क्लियर करने के बाद आप बाकी किताबों को पढ़ेंगे, चाहे घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण या अन्य तरीके की बुक्स होती हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी समझ है। सर ने भी जो बताया उसको भी आप ध्यान रखिए और तैयारी कर सकते हैं। सर अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि समाज शास्त्र के बहुत सारे साथी जुड़े हैं और आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि समाज शास्त्र में जो चयनित किसी भी एक्सपर्ट को लाइए और हमें बताएं वो कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो समाज शास्त्र के अपने विषय के विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या सलाह है, क्या सुझाव है, क्या रणनीति होनी चाहिए? सर समाजशास्त्र के मामले में अगर मैं कहूँ तो मेरा सर ग्रेजुएशन से ही मेरा इंटरेस्ट बैठ गया था, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा उठते थे सोशोलॉजी में और इंग्लिश लिटरेचर मेरा था ग्रेजुएशन में, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत उठते थे। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था, और वो इंटरेस्ट का ही रीजन था। तो मैं पीजी में इतना मेहनत ना करके भी मैंने अच्छे अंक हासिल किए। तो पीजी और ग्रेजुएशन में जो एक सामान्य समाजशास्त्र है उससे पूरा हमारा क्या है कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया था। मुझे और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता आगे नहीं पड़ी बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा करना पड़ा कि कुछ कहेंगे कि एडवांस्ड बुक हैं। अब उन एडवांस्ड बुकों में अगर हम कुछ सेक्शंस की अगर बात करें तो सर, अगर हम हमारे मॉडर्न थिंकर और क्लासिकल थिंकर और इसी तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आता है वो सब सारे ऐसे पार्ट आते हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया कि सामान्य समाजशास्त्र, यानी उसमें सर बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये 4 सेक्शन में अगर हम डिवाइड करें तो पूरा समाजशास्त्र पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें सर अगर हम मॉडर्न थिंकर के लिए बात करें, जो भी हमारे समाजशास्त्र के जो भी एस्पिरेंट हैं, अगर वो मॉडर्न थिंकर वो समझ रहे हैं कि मॉडर्न थिंकर में उनको एक ही कोई बुक उठाएं, और वो बुक मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें एस एल दोषी का आता है। वैसे दोषी और जैन करके आते लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोषी जो जैन नहीं, एस एल दोषी का अगर आप उठाएंगे तो मॉडर्न थिंकर से आपको कहीं बाहर कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपका पूरा पूरा उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। और बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। अगर इसी तरीके से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हरिकृष्ण रावत की आती है या राम आहूजा आती है, दोनों लगभग लगभग एक ही तरीके हैं, लेकिन मैंने जो किया था वो हरिकृष्ण रावत से ही मैंने किया था। ये हो गए इसके साथ। और क्लासिकल थिंकर में आप गुप्ता और शर्मा या जो भी जेपी सिंह तो कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो इस तरीके से आप उठा सकते हैं। क्लासिकल थिंकर में आप कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सबको मिल जाते हैं हर जगह से। ज्यादा दिक्कत उनको इन्हीं दोनों में रहती है। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि मैं बुकों का भंडार नहीं रखता था। मैं कोई एक ही बुक लाता था और ऑथेंटिक लाता था, और उसी को मैं बार बार पढ़ने का प्रयास करता था। मैं खुद से नोट भी बनाया हूँ, सबका मैंने नोट बनाया है। और ये एग्जाम के पहले नहीं है, एग्जाम के बहुत पहले मैं कर चुका था ये सब सारी चीजें। और आपका जो क्वेश्चन का भी पैटर्न है, आप क्वेश्चन का पैटर्न उठा के देखिए तो आपको इसी तरीके आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। कि आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो वो मेरे लिए काम आया। इसी तरह ये चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। ये मैं देखा था जब जीआईसी का जब एग्जाम हुआ था, जीआईसी का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए समाजशास्त्र, यूपीएचएससी का पेपर उसके आगे कुछ नहीं है, जितना वो टफ था पेपर। तो वो पेपर को ही मैंने भाप करके देख लिया कि यूपीएचएससी भी इसी प्रकार से कर सकता है क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो ये 2-3 चीजें थी। और कॉन्सेप्ट के लिए सर जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, लगभग लगभग सबको जानकारी है। ए के तिवारी यहाँ के समाजशास्त्र में काफी अच्छे हैं टीचर, और उनकी बुक निकलती है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट अगर आप पढ़ते हैं, कई लोग तो 2-4 बार 5 बार पढ़ लिए उब गए। मैं आपको सर बताना चाहूंगा, जितनी बार मैंने एग्जाम दिए हैं, जितना मैंने क्वालिफाई किया है, उतनी बार मैंने पढ़ा है। और एक और बात सर, मैं एक सर है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी सर, मैं पब्लिकली बोलना चाहूंगा, उनका चैनल भी है समाजशास्त्र के भी, समाजशास्त्र के लिए सबसे फेमस ही है समझ लीजिए एक प्रकार से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनके मैं चैनल से सर जुड़ा रहा। और उनके सर जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने बहुत सारे मुझे हेल्प मिली सर से। और वहां पर क्या हुआ कि जब उनका टेस्ट होता था, वीकली पे होता था, तो मैं वीक पे प्रयास करता था कि संडे को मैं पूरा एक तिवारी में पूरा रिवीजन कर जाता था। चाहे अधूरा ही करता था, लेकिन मैं रिवीजन करता था। आप सोच सकते हैं कि महीने में मैं 4 बार संडे आता था, 4 बार मैं रिवीजन करता था उस पूरी बुक को। 2-2 बुकें होती थी, दोनों बुक में रिवीजन करता था।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बार मैंने पढ़ा होगा वो चीजें। तो मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ने का प्रयास करता था। आई थिंक समाजशास्त्र के संबंध में मैक्सिमम जानकारी हमारे अभ्यर्थी जो है उनको मिल गई होगी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी सर आपसे बहुत कुछ सीखा। सर बहुत ज़्यादा मैं आपकी बातों से इम्प्रेस हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मुझे नहीं पता थी आपने बताई। सबसे बड़ी बात तो जब मैंने पहली बार आपको वीडियो कॉल किया तो मैंने आपका रूम देखा तो मैं इम्प्रेस हो गया कि जो दिखता है कि आपने, कहते हैं ना कि एक समाज शास्त्र हम लोग भी पढ़ते हैं थोड़ा, तो समाज शास्त्र में एक चीज़ हम लोग पढ़ते थे कि एक होता है प्रदत्त और एक एक्वायर्ड होता है, कुछ कहते हैं उसको। तो एक जी दिया सर। गया कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक दिया गया होता हाँ है, एक सर, हाँ प्राप्त ये किया गया। एस्क्राइब है और जी सर, जो जी जी जन्म जी। द्वारा प्राप्त होता है, हाँ जैसे कि जो हाँ। भी विलासिता वाली जो भी सारी चीजें हैं जी वो हमको जी जन्म जी से या जी परिवार से हमको प्राप्त है। जी 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 और जी। अर्जित वाला जो हमने अर्जन किया है खुद से हाँ, अपने योग्यता अपने कौशल के आधार पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दो प्रकार के। एक्वायर्ड होता है, अर्जित होता है, वो आपके साथ चीजें दिख रही हैं कि आपने अपनी मेहनत से प्राप्त किया। और आपने जैसा कि बताया भी कि आपको अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है, आपने जो स्टडी किया है अपने से किया है, ट्यूशन पढ़ा के किया है, अपने से अर्न किया है, अपनी फीस खुद दी है, और घर परिवार से चूंकि उतना ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिला है, तो यह आपका एक्वायर्ड है। और एक्वायर्ड चीजें बहुत ज्यादा कीमती और बहुमूल्य होती हैं, और सर वो मैं आपकी यहाँ पे बातों से। जी सर मैं यहाँ पे एक दोबारा मैं जो भी सर हैं उनका नाम मैं दोबारा लेना चाहूंगा। सर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर उन्होंने उन्होंने सर उनका इतना बड़ा हेल्प है सर, मैं बता नहीं सकता। उनको कई बार मैंने कहा भी है, पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे भी मैंने उनको लिखा है उनके बारे में। कौन, सर त्रिपाठी उन्होंने सर? मुझे सारी, जी सर अच्छा। उन्होंने सारी फीसें मेरे लिए माफ की थी। सर चाहे वो किसी प्रकार का चाहे इंटरव्यू प्रोग्राम हो, चाहे वो जीडीसी का उन्होंने चलाया था, उसके साथ साथ यूपीएससी का कराया है, सारी फीसें मेरे लिए माफ है। 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया है, कि 1 रुपया नहीं लिया है। अब सर जैसा कि आपने कहा कि आपकी दशाएं देख के पता चल रहा है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं या पूछने की। सर उन्होंने भी बिल्कुल आंख बंद करके उन्होंने विश्वास किया जी मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम सब आपकी ही तरह होते हैं पढ़ाई के टाइम पर। जी अभी आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, और 2 साल बाद जब आपसे बात करूंगा मैं आफ्टर जॉब, जैसा कि आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 3 साल बाद मैं आपसे अगर बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि इस स्थिति में एकदम ड्रामेटिकल चेंज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है तो वो सफलता दिखता है। जी सर। तो यही चीज है। आपका सर, आप आए, आपने बहुत टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि जैसा कि आप कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं, और उसमें व्यस्तता में भी मैंने टाइम निकाला है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में 2 मिनट में मुझे बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में आपकी क्या चीजें रही, और किस तरीके से आप स्कूलिंग से आपने स्ट्रगल किया, ताकि लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, और उनके ऊपर घर परिवार से बड़ा प्रेशर होता है, जिससे वो मोटिवेशन ले सकें। सर। जी सर। सर मैक्सिमम हर स्टूडेंट अगर कई मैं इसमें कोट करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हैं सबकी दशा लगभग लगभग समान ही होती है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो, उनके साथ समस्याएं जुड़ी होती हैं। लेकिन एक सर उसमें कहा जाता है कि समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन आप किस तरीके से उस समस्याओं से किस प्रकार निकल रहे हैं, वही आपके आपको वही निकालने वही आपको आगे बढ़ाने में उसको आपको वही वही आपको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो सर मैं समस्याएं मेरे साथ भी थी। अ, घर का सामान्य स्थिति ही है, बहुत ज्यादा बड़े घर के नहीं है हम, कि बहुत सामान्य मध्यम वर्गीय ही। बिल्कुल और बिल्कुल। घर के जो भी है घर के किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है। गांव में भी इसी प्रकार का है। मैं पहला ऐसा, अगर हम बोलें कि पूरे खानदान में अगर बोलते हैं तो मैं ही एक था। और पढ़ने लिखने वाला, और क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे काफी हैं, उन्होंने नौकरी नहीं की है लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे बहुत हैं। और एक चीज सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा, अभी आपने कहा कि घर का दबाव, मेरे ऊपर यही सबसे बड़ी पॉइंट था सर, कि किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं था। वो बिल्कुल स्वतंत्र छोड़े थे, आप बिल्कुल खुल करके बिल्कुल काम करिए, चयन के किस बाद प्रकार से आप सर, काम करिए। चयन के जी बाद सर।
पूछना चाहेंगे कि चयन के बाद आपने सबसे पहले किसको बताया है और किस तरीके से खुशियां आपके यहाँ मनाई गई, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं खानदान में आप पहले हैं जिन्होंने इतना बड़ा पोस्ट अचीव किया है, तो क्या माहौल था और क्या चीजें हुई और उसके बाद आपके इमेज में क्या फर्क आया है आपके गांव में, आपके खानदान में, आपके जी परिवार में? सर, मैं आपने बोला है तो शायद मैं इस समय क्योंकि थोड़ी स्थिति थोड़ा पॉजिटिव हो गया हूँ, कॉन्फिडेंट थोड़ा हो गया है, तो मुझे रोना नहीं आया। लेकिन सर रिजल्ट के पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब भी मुझे कुछ ऐसा होता था तो क्योंकि सारी सर जैसा कि यूपीएससी को लेकर या अन्य अन्य परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियां इस प्रकार की हैं सर, आप समझ रहे होंगे मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ सर इसके बारे में, जी जी कि बिल्कुल समझ रहे हैं। भ्रांतियां हैं कि गड़बड़ होता है, ये है वो है, जो बड़े घर के लोग हैं उन्हीं का होता है। इन सब सारी चीजों से मैं बहुत डरा रहता था, मेरे स्कोर होने के बावजूद भी, ज्यादा होने के बावजूद भी, तब भी मैं डरा रहता था। लेकिन सर एक चीज था कि उसके पहले सर जब भी कुछ होता था तो मैं खुद ही से अपने आप से रोता था, खुद ही रोता था। कुछ भी ऐसा होता था तो मैं खुद ही रोता था, और रो करके अपने आप को चुप कर लेता था, खुद ही अकेले कमरे पे रोता था, और फिर उसके बाद चुप कर लेता था अपने आप को। और सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसके बाद से, अब तो सर ऐसा नहीं होता है। और सर प्रथम आपका सर ये प्रश्न है कि किसको बताया, तो मैं सर पहले बात फादर को बताया था। एक चीज सर मैं और बताना चाहूंगा सर, मेरे फादर कहते थे, मैं पापा से कहता था कि पापा टी सप्लायर है, तो इस गर्मी में, इस धूप में, इतनी धूप है, पापा की लगभग 60 के नियर अबाउट उनकी एज हो रही है, वो मोटरसाइकिल से लगभग गोंडा बस्ती तक वो जाते हैं टी सप्लाई करने के लिए, अभी भी। तो मैं उनसे जब कहता था कि पापा बंद कर दीजिए काम, तो कहते थे आपका जॉब हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे, वो बार बार कहते थे। तो मेरा पूरा पूरा प्रयास रहता था, मैं इसी चीज को लेकर मैं रोता था कि और मम्मी मेरी बीमार से बिल्कुल ग्रस्त हैं, और बीमार से बिल्कुल जूझ रही हैं, उनको दवा कराने का पैसे नहीं है। ये सब सारी चीजें मेरे मोटिवेशन का था सर, ये सब कारण। जी बिल्कुल, दिक्कतें ही व्यक्ति को तराशती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप ये सब कहानियां सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया सर। बड़ी बात सर है मैं कुछ नहीं, मतलब आपको देख के भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा ना आप इमोशनल ज्यादा हैं, और ठीक है, स्ट्रगल सर करता है हाँ आदमी तो सर चीजें ये होती हैं। और निश्चित रूप से अपने घर की स्थिति परिस्थिति को व्यक्ति खुद ही समझता है, लेकिन एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे कि इस स्थिति परिस्थिति को जीरो से पीक पर ले जाने में जो आनंद है लेकिन वही सर मैं जिंदगी का बार बार आनंद है। ये कहता जी सर, मैं लेकिन बार बार कहता था कि सर बहुत लंबा हो जा रहा है, आई थिंक सर आपका वीडियो, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा है सर एक्चुअली। लेकिन सर मैं एक चीज था, मैं हार नहीं, मैं बार बार अपने आप को टोकता था, मैं हारूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, ऐसे मैं बार बार बोलता था। पीजीटी 2021 में मैं असफल हुआ, तो मैं रोया, सब कुछ किया, लेकिन फिर कहा मैं रुकूंगा नहीं, जब तक पा नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, ये बार बार मैं कहता था। बीच बीच में क्योंकि सर कोविड की वजह से ट्यूशन व्यूशन जो भी सारी चीजें वो बंद हो गए थे, जो भी मैं करता हूँ वो सब सारी चीजें अर्निंग खत्म हो गए थे। लेकिन बीच में मैं सर एक टाइम का फिर खाना खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर मैं आपको बताया कि मैं लाइब्रेरी थोड़ा जाता हूँ, लाइब्रेरी के पैसे मुझे अरेंज करने थे, क्योंकि मैं लगातार देना चाहता था, मैं वहां लगातार जाता था। तो सर मैं बीच में मैं एक टाइम का खाना खाना शुरू कर दिया था, दोपहर का खाता नहीं था, शाम को खाता था सिर्फ, दोपहर में नाश्ता करके बिताता था। ये कहता था कि मैं करूंगा जरूर, चाहे जैसे करके हो जाए। अभी सर 10 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ की वाकया। 10 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, मैं मानता था कि 50% मेरा होगा, 50% नहीं होगा। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मैं किसी को बोला नहीं कुछ उसके बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 तारीख के बाद मेरा मुख्य परीक्षा, मेरा लेखपाल में भी मेरा हुआ है सर, चयन मेरा हुआ है, मुख्य परीक्षा के लिए भी मेरा नाम आया है, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, 19 जून को है। और सप्लाई इंस्पेक्टर का भी 29 जून को है मुख्य परीक्षा, लेकिन मैं अब नहीं दूंगा उसे, क्योंकि क्या सीट खराब करना, क्योंकि वो समूह गा के ही है सारी भर्तियां। तो सर मैं 10 तारीख के बाद से मैं फिर लग गया लेखपाल के लिए, कि मैं पीसीएस की परीक्षा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मुख्य परीक्षा दूंगा। मुझे सर, मैं यही कहता था कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जैसे करे, कहाँ कहाँ हमको असफल करेगा आदमी, मैं रुकूंगा नहीं। और सर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के, सर मैं नीचे से चेक कर रहा था, क्योंकि सर मैं सोच रहा था कि ऊपर से मुझे मौका नहीं मिलेगा, नीचे से देखता हूँ।
जब नीचे से मैं देख रहा था तो कहीं पे एक जगह नाम नहीं दिखा मुझे। तो मैं राजस्थान में, क्योंकि उसी दिन मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान को भी मेरा रिजल्ट आ गया था शाम को, और राजस्थान में मेरी काफी अच्छी स्थिति है, वहां पे 96 कट ऑफ गई है, मैंने 118 स्कोर किया है वहां पे। तो मैं कहा कि कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तो मैं राजस्थान के लिए मैं प्रयास करूंगा, इंटरव्यू बेहतर करने का कोशिश करूंगा वहां पे। लेकिन सर मैं नर्वस नहीं हुआ उस बात से। हाँ, परेशानियां जरूर होती हैं, परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन सर मैं मैं बार बार कहता था मैं रुकूंगा नहीं और कार्य करता नहीं, रहूंगा आपका कंटिन्यू। स्ट्रगल हम देखे, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मतलब बहुत ध्यान से मैं सुन रहा हूँ। अपने पास जूम मीटिंग में वक्त कम होता है और टाइम लगभग जी 1.5 सर, मिनट के वही करीब बचा है। आपसे आगे बात सर, होगी बात और बहुत है। समाज शास्त्र में मैं जी उम्मीद सर। करूंगा कि आप समाज शास्त्र में आइएगा और हमारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन गए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि दोबारा आप आइएगा। मैं बहुत मोटिवेट हुआ आपसे, आपका स्ट्रगलिंग जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और इस तरीके की आप ही अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं, हम भी हैं, सब हाँ हैं। सर, मानते हैं सर, और भारत में मानते हैं ये सर। चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। लेकिन ये मोटिवेट करती हैं चीजें सुन के, देख के, और आदमी को एक बार लगता है सुनने के बाद कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपने सर किसी न किसी को सुना मोटिवेशन होगा, का, किसी न किसी को सुना होगा, तभी आपके अंदर इतना मोटिवेशन आया कि अगर उसने सर किया तो मैं भी मोटिवेट, करूंगा। वक्त सर नहीं वो है, तो आगे वो, फिर चर्चा करेंगे। आप आए, जी सर। बहुत बहुत वक्त आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर।